नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल और आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 2022 की सबसे बड़ी वैकेंसी हम युवाओं के लिए ला दी है। तो आइए हम इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी जो है वह इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सर्विस की वैकेंसी है, यानी कि जीडीएस की वैकेंसी है। और जीडीएस में 1-2 हजार पद नहीं है, बल्कि 38,926 पदों की वैकेंसी जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाल दी है। अब जानने का हम प्रयास करेंगे कि इस वैकेंसी को भरने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमको क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कितना एज होना चाहिए, कब से हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो जो ये वैकेंसी है वह है इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सर्विस की वैकेंसी है। और इसमें पद कितने दिए गए हैं, तो 38,926 पदों की बहाली होने वाली है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो फॉर्म फिलअप कब से होगा। तो ये एप्लीकेशन स्टार्ट जो है वह 2 मई 2022 से चालू हो चुका है। आप भी जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं या फिर खुद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, इस फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट दिया गया है वह दिया गया है 5 जून, यानी कि 5 जून 2022 से पहले आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हमारा तो आपके साथ एक राय होगा कि आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके इस फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जब गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो जब लास्ट डेट होता है तो साइट जो है थोड़ा स्लो काम करने लगता है, और इसके कारण कई लोगों का फॉर्म नहीं भरा पाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस फॉर्म को जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग भी भर लीजिए। और इस फॉर्म को फिलअप करने का जो चार्ज दिया गया है वह बिल्कुल 100 रुपया दिया गया है। कितना दिया गया है? 100 रुपया। देखिए, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपया जो है वह फी लगाया गया है। वहीं जो लोग एसटी हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप हैं, वैसे कैंडिडेट के लिए कोई चार्जेज नहीं लगाया गया है। और जो महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आती हैं, उनको भी इसमें कोई चार्जेज जो है वह नहीं लगने वाला है। और ये पद जो है किसकी है? ग्रामीण डाक सर्विस की बहाली है। अब हम इसमें बता दें आपको कि इसके लिए एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज की। तो देखिए, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। देखिए, मैंने इसको पहले इसलिए लिख लिया ताकि मेरे पास एक ही एंड्रॉइड सेट है और जो मैंने वीडियो बनाने के लिए आपके सामने लगा दिया हुआ है। तो फिर हमारी ये कोशिश है कि आप जो इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए जो जो अहर्ताएं हैं इसकी उस सारे चीज को, सारे डिटेल्स को मैंने पहले लिख लिया ताकि आपको जानकारी देने में मुझसे कुछ छूट ना जाए। तो आइए इसके एज की बात करें तो इसका जो मिनिमम एज है, यानी कि कम से कम आपकी उम्र अगर 18 साल है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। दूसरा है कि मैक्सिमम एज कितना है। तो मैक्सिमम एज की बात करें मेरे दोस्तों तो एज होना चाहिए आपका 40 साल, यानी कि 40 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका एज 40 साल तक है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। हाँ, अगर आपका एज 40 से अधिक है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। लेकिन 40 साल जो एज होता है वो एज कोई कम नहीं होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये 40 साल जो एज होगा ये कब तक देखा जाएगा। तो एज लिमिट का जो डेट है वो भी 5 जून 2022 से रखा गया है। देखिए यहाँ पे 5/6/2022 मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है। 5 जून 2022 तक आपका एज अगर 40 साल पहुंच रहा है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस ये जीडीएस में जो कितनी वैकेंसियां हैं, तो 38,926 वैकेंसियां हैं। अब मैं आपको सबसे जो मुख्य बात है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा। आपके भी मन में ये सवाल होगा कि इसकी एज कितनी होगी, कितने एज के लोग इसको भर सकते हैं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपके अंदर ये सवाल होगा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो उसके लिए जो है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10th होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीज याद रहे कि मैट्रिक जो आप कर रहे हैं उसमें मैथ और इंग्लिश अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि जिस बोर्ड से आप मैथ 10th कर रहे हैं उसमें
आपका मैथ या इंग्लिश अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि ये 2 सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। साथ ही इसमें एक और चीज जो है वो आपको स्पष्ट कर देता हूं मैं आपको कि ये 38,926 पद की जो बहाली है वो पूरे मतलब देश की बहाली है, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की बहाली है, पूरे कंट्री में 38,926 पदों की बहाली होने वाली है। और उसको सरकार ने स्टेट बाय स्टेट जो है डिवाइड कर दिया हुआ है। जैसे कि कुछ पद बिहार के लिए है, कुछ एमपी के लिए है, कुछ यूपी के लिए है, कुछ हरियाणा के लिए है, कुछ जो है पंजाब के लिए है, कुछ झारखंड के लिए है, कुछ हिमाचल प्रदेश के लिए है। तो ऐसे स्टेट बाय स्टेट जो है 38,926 पदों को डिवाइड कर दिया गया है। तो एक चीज ध्यान रखना है आपको फॉर्म भरते समय कि आप जिस राज्य में फॉर्म भर रहे हैं, हो सकता है कि आप बिहार से हो और आप पंजाब में फॉर्म भर रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत जिस राज्य में फॉर्म भर रहे हैं वहां का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म भर सकते हैं और आप वहां पे ड्यूटी कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आप उसी राज्य में फॉर्म भरिएगा जिस राज्य का आपका जो लोकल लैंग्वेज है। यहाँ स्पष्ट मैंने कर दिया है कि नो लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपको जानकारी होनी चाहिए वहां के लोकल लैंग्वेज की। आप जिस राज्य में हैं वहां से फॉर्म भरिए या फिर दूसरे राज्य से फॉर्म भरिए, लेकिन आपको जिस राज्य में फॉर्म भर रहे हैं उस राज्य का जो लोकल लैंग्वेज होता है, जिस एरिया में फॉर्म भर रहे हैं, जिस जिले में फॉर्म भर रहे हैं, वहां का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप बिहार से हैं जाके पंजाब में फॉर्म भर दीजिएगा और पंजाबी आपको आता ही नहीं है, तो फिर हो जाएगी दिक्कत आपके लिए। आप वहां पर कैसे जॉब कर पाएंगे? तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आप बिहार से हैं, आप पंजाब में फॉर्म भर सकते हैं, आप पंजाब से हैं, बिहार में फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी राज्य में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिस राज्य में फॉर्म भर रहे हैं वहां का जो नॉलेज, जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। जैसे कि आप दिल्ली में भरिए, वहां का हिंदी इंग्लिश सब लोग जानते ही हैं, वो आसान लैंग्वेज है। आप हरियाणा में भर सकते हैं। तो आप इस चीज को देख लेंगे पहले कि आप किस राज्य में फॉर्म भर रहे हैं। और 38,926 पद, ये वैकेंसी जो होता है 38,926 पद जो होता है वो कम नहीं होता है, अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। और हम युवाओं के लिए या फिर 2018 में जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे थे, जिनका उम्र 33 साल 34 साल हो चुका था, उन लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि 40 साल एज दिया गया है। एज में भी मतलब कहीं से कोई कटौती नहीं की गई है, बहुत एज अच्छा भी है। और राज्य बाय राज्य वैकेंसी है। और 5 जून 2022 से पहले इस फॉर्म को भर लीजिए। और भी कोई अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और सबसे प्रमुख बात है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सरकार की कोई भी वैकेंसी आती है और मैं उस पर वीडियो बनाता हूं तो वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो किसी और के पास शेयर कर दीजिए जिसको इस चीज की जानकारी नहीं है, उनको भी इस चीज की जानकारी हो जाए और वो भी इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन 10th दिया गया है, एज भी 18 से 40 साल तक दिया गया है, जो कि एज बहुत काफी है। और फीस भी मात्र 100 रुपया दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।